हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए हो कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनल। पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। यानी कि स्टूडेंट व्याकरण के बारे में जानेंगे और भाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या होता है और उसके बारे में। उसके बाद भाषा के भेद पढ़ेंगे। उसके बाद बोली पढ़ेंगे कि बोली क्या होती है, और उसके बाद व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं भाषा क्या होता है। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके थ्रू क्या होता है, हम लोग को या तो दूसरे को विचार को क्या करते हैं, सुनकर, पढ़कर, दूसरे के विचार को क्या होता है, सुनकर और पढ़ करके समझते हैं, और अपना जो विचार है उसको बोलकर और लिखकर दूसरे को बताते हैं अपने विचार के बारे में, बोल करके और लिख करके। और दूसरे के विचार को समझते हैं कैसे करके, सुन करके, यानी कि कोई हमको बोल रहा है और या फिर कोई लिख करके हमको बता रहा है। इस और ये जो इसका जो माध्यम है किसी भी दूसरे के विचार को समझने का, सुनकर, पढ़कर, बोलकर या फिर लिखकर, तो उसी को माध्यम को क्या बोलेंगे, भाषा। इसके बाद भाषा के भेद समझते हैं। भाषा का दो भेद है, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी कि जिसमें क्या होता है, बोलकर हम लोग समझते हैं या फिर किसी को समझाते हैं। यानी कि जिसमें क्या होता है, बोलकर, यानी कि अगर हम किसी को बोल करके बता रहे हैं तो वो हुआ मौखिक भाषा। और जैसे कि अभी हम लोग बोल करके बता रहे हैं, और वैसे अगर हम लोग लिख के बताएंगे। और लिखित भाषा में होता है, क्या होता है, लिखकर यानी कि किसी को किसी पेपर पर लिख करके देंगे या फिर मैसेज लिख करके देंगे, उससे उसको बताना ही क्या कहलाता है, लिखित भाषा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद अब हम बोली समझते हैं। बोली बोली क्या होता है, जैसे कि पूरा इंडिया में, यानी कि पूरे इंडिया में क्या होता है, एक ही तरह का भाषा तो नहीं बोला जाता है। बहुत सारे राज्य, जैसे कि बिहार में हम लोग हिंदी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हिंदी और मैथिली जो बोलते हैं, और भी बहुत सारे भाषा, भोजपुरी भी है जो कि बिहार में बोला जाता है। यानी कि कोई एक छोटा सा जगह जहाँ पर क्या होगा, कोई भी भाषा बोला जाता होगा उसको बोलेंगे बोली। यानी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है, और उस भाषा को क्या बोलेंगे, उस भाषा को बोलेंगे बोली। इसके बाद लिपि को समझते हैं। लिपि क्या होता है कि कोई भी भाषा लिखते हैं, कोई भी भाषा जो लिखते हैं, क्या होता है, उसका लिखने का कुछ तरीका होता है। जैसे कि अगर हम लोग संस्कृत में लिखते हैं तो उसका अलग रहता है, हिंदी में अलग रहता है। लेकिन तो हिंदी और संस्कृत का रहता है, थोड़ा मिलता जुलता रहता है। वहीं उर्दू का देखें तो अलग रहेगा, इंग्लिश का अलग रहेगा। उसी को क्या बोलेंगे, लिपि। यानी कि भाषा का जो लिखने का जो विधि है, तरीका है, उसको बोलेंगे लिपि। जैसे कि और अलग अलग भाषा का क्या है, अलग अलग लिपि। जैसे कि हिंदी का क्या होगा, देवनागरी। संस्कृत का भी देवनागरी ही है। उसके बाद अगर अंग्रेजी का देखेंगे तो क्या होगा, अंग्रेजी का होगा रोमन। उर्दू का होगा फारसी। तो ये सब क्या है, ये सब है भाषा। और ये क्या है, लिपि उसकी। फारसी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये अलग अलग लिपि है। उसका पंजाबी का होगा गुरुमुखी। ऐसे ये बहुत सारे भाषा, अलग अलग भाषा है जिसका क्या होता है, अलग अलग लिपि होता है। यानी कि उसका लिखने का तरीका होता है। इंग्लिश को हम लोग अंग्रेजी में अलग तरीका से लिखते हैं, हिंदी में अलग तरीका से, संस्कृत में अलग से। लेकिन जिसका जो क्या होगा, लिपि सेम रहेगा, उसका लिखने का भी तरीका लगभग सेम ही रहता है। भले उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन उसका जो है मीनिंग और उसमें जो लिखने का तरीका है वो लगभग सेम रहता है। लेकिन उर्दू का जो फारसी है वो अलग रहेगा। वहीं संस्कृत रहेगा तो उसका देवनागरी वो अलग रहेगा उससे। लेकिन हिंदी रहेगा तो थोड़ा उसमें मिलता जुलता रहेगा। इसके बाद व्याकरण को समझते हैं। व्याकरण व्याकरण क्या है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे क्या होता है, हम लोग किसी भी जो कोई भी जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या होता है, शुद्ध शुद्ध लिखना
लिखना पढ़ना और समझना, लिखना सिखाता है, उसके नियम के बारे में बताता है, उसे बोलते हैं व्याकरण। यानी कि हम लोग जो हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग व्याकरण के बारे में जानते हैं। उसमें क्या होता है, ताकि हम लोग कोई भी चीज गलती ना करें, उसका जो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, उसका अर्थ जो है सही हो। इसके व्याकरण के जो 3 अंग हैं, पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है, वर्णों का जो उसका जो बनावट है, उसका जो अर्थ है, उसको सही सही लिखना, यानी कि वर्ण को सही लिखना ही क्या कहलाता है, वर्ण विचार। यानी कि वर्ण को सही सही लिखना हम लोग को वर्ण विचार के थ्रू समझ में आता है। उसका बाद शब्द विचार, यानी कि शब्द को कैसे लिखेंगे, उसका जो क्या मीनिंग होगा, क्या अर्थ होगा उसका, वो समझना होता है शब्द विचार। उसका बाद वाक्य विचार, यानी कि वाक्य का जो है वो शुद्ध शुद्ध हो, उसको बोलेंगे वाक्य विचार। इसके बाद है, आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़े आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।